जानते हैं भगवान चल पड़े विश्वामित्र जी के साथ, मिथिला नगर आया तो भगवान विश्वामित्र जी महाराज जनकपुर के महल में प्रवेश नहीं किए, जनकपुर के बाहर ही रुक गए, एक वृक्ष के नीचे। भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी महाराज ने कह दिया, देखो अब कुछ दिन यहां रुकना है, इसलिए पूजा पाठ की सामान कहां मिलता है एक बार देख करके आ जाओ। फूल कहां मिलेगा, फल कहां मिलेगा, बिल्वपत्र आदि कहां मिलेगा, ये सब देख करके आओ। क्योंकि जानते हैं भगवान विश्वामित्र जी महाराज कि अभी थोड़ी देर बाद भगवान यहां नहीं रहेंगे तो मिथिला के राजा जनक जी महाराज आएंगे, और जनक जी महाराज आएंगे, भगवान यहां रहेंगे तो जनक जी के आने पर हमारे भगवान को खड़ा होना होगा। इसलिए भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी को, दोनों लोगों को मिथिला में फूल पुष्प आदि देखने के लिए भेज दिया है, कहां पूजा पाठ का सामान मिलेगा। इसका केवल अवलोकन कर लो आसपास। राजा जनक को सूचना हुई विश्वामित्र जी महाराज आए हैं जनकपुर में। बाबा कहते हैं विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। कीन्हि प्रणाम चरण धरि माथा, कीन्हि प्रणाम चरण धरि माथा, कीन्हि प्रणाम चरण धरि माथा, कीन्हि प्रणाम चरण धरि माथा। दीनि आशीष मुदित मुनिनाथा, दीनि आशीष। इन लोगों का आवाज इसमें नहीं आ रहा। दीनि आशीष मुदित मुनिनाथा, दीनि आशीष मुदित मुनिनाथा। मैं कह रहा हूं म्यूजिशियन की आवाज हमारे बॉक्स में नहीं है। विश्वामित्र महामुनि आए हैं, और विश्वामित्र जी महाराज आए हैं। आवाज थोड़ी कम करो, सीटी मार रहा है, बढ़ा दिए थे तो। समाचार मिथिलापति पाए, मिथिलापति को यह समाचार प्राप्त हो गया। मिथिलापति जैसे ही जाने, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुरवर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुनि नयन कहीं, मुदित राव उही भांति। राजा जनक को पता चला विश्वामित्र जी महाराज आए हैं। विश्वामित्र जी महाराज मंत्री संत्री गुरु सदानंद मुनि आदि विप्र ब्राह्मणों को लेकर के, बड़े बड़े विद्वान आचार्यों को लेकर के भगवान विश्वामित्र जी महाराज के तरफ चल पड़े।
विश्वामित्र जी महाराज को प्रणाम किया, कीन्ही प्रणाम चरण धरि माथा। चरणों पर विश्वामित्र जी महाराज को मस्तक रख करके प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला। विप्रवृंद सब सादर वंदे, जानी भाग्य बड़ा राव आनंदे। विश्वामित्र जी महाराज और जनक जी का मिलन हुआ। विश्वामित्र जी महाराज अपने आसन पर बैठे हैं, जनक जी महाराज को आसन दिया गया और सारे विप्र आचार्य चारों तरफ बैठ गए। एक बात कहें, जहां सत्संगी होते हैं वहां सत्संग की चर्चा होती है, जहां गंजेड़ी होते हैं वहां गांजा की चर्चा होती है। क्यों? फिर उनको पकड़ाया। सत्संगी बिना सत्संगी के रह नहीं सकते, अब गंजेड़ी बिना गंजेड़ी इसके साथ नहीं रह सकते। अकेले ताश खेल सकते हो, 4 को आदमी चाहिए कि ना चाहिए? हैं? अकेले तो भैया खनवा नहीं खिलता है। खाना खाने के लिए घर में 5 आदमी हो तो बढ़िया बनता, अकेले हो तो खिचड़ी बनते रहता, खाते रहते हैं। मन गया तो बनाए, ना मन गया तो ना बनाए। क्या गलत कह रहे हैं? संगत चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। इसलिए अकेले कोई काम थोड़ी ना हो सकता है। विश्वामित्र जी को अब मिल गए राजा जनक, सदानंद मुनि, बड़े बड़े मंत्री, आचार्य, विप्र, ब्राह्मण, और सब बैठ गए। सत्संग होने लग गया, चर्चा होने लग गई। और बाबा कहते हैं, अरे ते ही अवसर आए दो भाई, ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, गए रहे देखन फुलवाई। उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। अरे मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। जैसे ही सत्संग की चर्चा होती, बाबा कहते हैं, ते ही अवसर आए दो भाई। कौन 2 भाई हैं? राम और लक्ष्मण 2 भाई हैं। ते ही अवसर, उसी समय राम लक्ष्मण आए। कहाँ गए थे? गए रहे देखन फुलवाई। कहा था ना विश्वामित्र जी महाराज ने, जाओ फूल पुष्प कहाँ मिलेगा, कल जरूरत पड़ेगा। एक तरह से विश्वामित्र जी कह दिए, कल फिर फुलवाड़ी में माता जानकी का दर्शन भी होगा, इसलिए रास्ता पता कर लो। जानते हैं विश्वामित्र जी महाराज। जैसे ही आए, उठे सकल, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, उठे सकल जब रघुपति आए। जैसे ही राम और लक्ष्मण आए, सारे लोग खड़े हो गए। सारे लोग में विदेहराज जनक भी आते हैं। और जैसे ही खड़े हुए सारे लोग, विश्वामित्र जी गदगदा गए एकदम। अरे वाह, राम जी क्या कहें, ससुराल में आए हैं, ससुरों जी को खड़ा करवा दिए। गदगद हो गए। अब विलंब नहीं लगाया विश्वामित्र जी। बाबा कहते हैं, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र
निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जनक जी को आश्चर्य हो गया, कौन है ये? पूछा विश्वामित्र जी महाराज कौन है? मुनि कुल तिलक के नृप कुल बालक। विश्वामित्र जी कहते हैं मुस्कुराते हुए, ऐ प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। मन मुस्काहि राम सुनि बानी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। मम ही लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। मुनि तब चरण देखी करी राव, मुनि तब चरण देखी गहरा। कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाव, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। जनक जी पूछने लग गए कौन है? तो कहने लग गए जनक जी महाराज को, ई प्रिय सबहि जहां लगी प्राणी। ये जानते हैं कौन है? ये जगत के स्वामी हैं, ये जगदीश हैं, सबके प्रिय हैं, प्राणनाथ हैं। जैसे ही कहने लग गए ना तो राम जी मुस्कुराने लग गए। ससुरारी में ज्यादा बड़ाई करना ठीक नहीं बा। राम जी मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं मन मुस्कानी राम सुनी बानी। मुस्कुरा दिए राम जी, कहने लग गए रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ये दशरथ के पुत्र हैं। मम हित लागी नरेश पठाए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे हित के लिए राजा दशरथ ने इनको मेरे साथ भेजा। क्या कहते हैं? मुनि तब चरण देख कर राऊ, कही न सकई निज पुण्य प्रभाव। राजा ने कहा मुनिवर, आपके चरणों के दर्शन से मेरा पुण्य प्रभाव बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि आपके माध्यम से जगतपति जगदीश का दर्शन हमको हो गया है। कहीं न सकई निज पुण्य प्रभाव, नहीं कह सकते हैं ये बात। राजा जनक ने भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी को मिथिला आगमन की बात कही और मिथिला आए हैं। माता जानकी का सुंदर सदन नाम का जो महल है, भगवान विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को आज वहां रखा गया है। बड़े बड़े धर्मशाला, बड़े बड़े, आपकी भाषा में कहा जाए रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, होटल। अब उस समय ओयो ओयो तो चलता नहीं था भैया, ऑनलाइन का सिस्टम तो था नहीं कि यहीं से बुक कर लें। वो कल गए थे ना राजगीर घूमने के लिए, तो के बताया कि बाबा 1000 लोगों को टिकट होता है। अब बताइए ना किया कि ऑनलाइनो होता है, वो पता रहता तो। लेकिन जनक जी के समय नेटवर्क सिस्टम मोबाइल से नहीं चलता था, दिमाग से चलता था। धर्मशाला आदि लोगों के रहने के लिए दूर दूर के राजा आए थे, सबकी व्यवस्था थी। लेकिन राजा जनक ने किसी रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस में नहीं रुकाया भगवान को।
गोस्वामी जी कहते हैं बाबा को रुकवाए सुंदर सदन में, सुंदर सदन, और सुंदर सदन में भगवान का आश्रय दिया गया। मां जानकी को आज विदेहराज ने अपने महल पर रखा। दोपहर का समय था, भोजन प्रसाद हुआ, विश्राम हुआ, और विश्राम पूरा हुआ। गुरुदेव उठे हैं, राजा भगवान राम लक्ष्मण जी उठे और भगवान कहते हैं